Hi, and today we are going to solve this problem. This is based on viscosity. So let's solve it. Uniform solid cylinder of radius 10 centimeter, length 20 centimeter is placed coaxially inside a stationary cylindrical cavity. तो एक सिलेंडर है जो कैविटी के अंदर रखा हुआ है. And a gap between the cylinder and the cavity is filled with a viscous fluid of viscosity इतना. तो एक गैप भर दिया हुआ है दोनों के बीच का किसी फ्लूइड से. ठीक है. Now the cylinder is rotated with constant angular velocity omega. ये सिलेंडर छोटे वाला घूम रहा है ओमेगा से समथिंग. एंड चूज द करेक्ट. हमें निकालना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो फाइंड करना नेट टॉर्क ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर. कि जो विस्कस फोर्स है जब भी घूमेगा तो वो कितना टॉर्क लगाएगा उसके ऊपर. एंड सेकेंडली इज द पावर डेवलप्ड बाय द विस्कस फोर्स. दोनों चीजें फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है विस्कोसिटी का. इट इज इक्वल टू होता है नेगेटिव टू साइन है खाली अपोज करने का एन ए डी वी बाय डी एक्स या डी आर कह सकते हैं. एंड दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक. तो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसको. तो पहले देखते हैं ये छोटे सिलेंडर को. तो सिलेंडर के एक्चुअल में यहाँ पे फ्रिक्शन दो लग रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फ्रिक्शन इज ड्यू टू दिस फ्लूइड. जो यहाँ पे फ्लूइड है इसके पास ये वाला फ्लूइड तो ये लगा रहा होगा. और दूसरा फ्रिक्शन ये लगा रहा होगा जो ऊपर फ्लूइड है यहाँ पे लगा रहा होगा क्योंकि ये भी एक लेयर घूम रही है तो ये भी अपोज कर रहा होगा उसको. तो दोनों ही फाइंड करते हैं. तो पहले ये वाला फाइंड करते हैं. तो अगर किसी पॉइंट की स्पीड की बात करें तो इस पॉइंट की स्पीड होगी इसके पास आर ओमेगा. हर पार्ट की इस पॉइंट की बाहर की तरफ होगी आर ओमेगा. तो हर पॉइंट की बात करेंगे तो स्पीड सबकी आर ओमेगा होगी. तो लिखते हैं फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एन ए डी वी बाई डी आर. एन इज वॉट. एन इज एन ए इज 2 पाई आर. एरिया इसका कर्व्ड एरिया पूरा इस पूरे कर्व पे लग रहा होगा. सिलेंडर के इस पूरे कर्व्ड एरिया पे लग रहा होगा फ्रिक्शन. एंड डी वी इज वेलोसिटी. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा है. जो ये वाला पॉइंट है सिलेंडर का जो बाहर वाला सिलेंडर इसकी वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा होगा ये वाला पार्ट. तो नेट जो वेलोसिटी डी वी है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन जो डिस्टेंस है ये वाला दैट इज इक्वल टू वो आपको गिवन है डी. तो डी हो गया हमारे पास. दिस इज डी. दिस इज फोर्स. अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू एफ इंटू आर कर देते हैं. तो इंटू आर कर देंगे तो हमको ये टॉर्क मिल जाएगा इस वाले उसकी वजह से. ठीक. उसको पुट करते हैं 7 इंटू 10 की पावर माइनस. अब ये रखा हमको पॉइज में. एन इज गिवन इन पॉइज 0.07 पॉइज. वी नो दैट कि ऐसा यूनिट जो होती है विस्कोसिटी के दैट इज इक्वल टू डेका पॉइज. 1 डेका पॉइज इक्वल टू 10 पॉइज. तो इसे पुट कर देंगे अगर कन्वर्ट कर लेते डेका पॉइज में इट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डेका पॉइज. तो इसे पुट करेंगे तो एन तो माइनस 3 2 पाई इंटू आर. आर क्यूब है. आर कितना हमारे पास. आर है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1. तो 0.1 का होल क्यूब ओमेगा इज 50 एंड डी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये हमको गिवन है. जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस वैल्यू 0.8792. लेकिन जो ये टॉप निकला ये खाली इस वाले फ्लूइड केस निकला जो ये वाला फ्लूइड है. अब बात करते हैं कि जो ये इसके ऊपर फ्लूइड है ये कितना लगा रहा होगा. ये वाला फ्लूइड कितना लगा रहा होगा. तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा. यहाँ पे जो ये पूरा एक लेयर है यहाँ पे और ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसा. तो यहाँ पे हर जो रीजन होगा हर रीजन की जैसे इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी. इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी. तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है. तो हर पॉइंट पे फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं था. यहाँ पे हर लेयर की वेलोसिटी आर ओमेगा थी क्योंकि सब सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है. अब यहाँ पे सबकी वेलोसिटी अलग होगी इसलिए जो ऊपर वाला फ्रिक्शन होगा वो हर लेयर पे अलग अलग लग रहा होगा. ठीक. तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कोई एक ये डिस्क टाइप होगी. तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कोई छोटा सा सिलेंडर इसकी कुछ जो इसको दोबारा कर लेते हैं. तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया. और इसके अंदर छोटा सा मान लिया सिलेंडर हमने आर रेडियस का जिसकी कुछ चौड़ाई जो है वो एक डी आर है रिंग मान लिया हमने. आर इसका रेडियस हो गया. ठीक है. तो अब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो वेलोसिटी होगी इस छोटे की वजह से जो हर पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो होगी कुछ आर इंटू ओमेगा. तो मैं खाली इस पे लिखता हूँ फ्रिक्शन इस वाले सरफेस पे जो ये सरफेस लिखा है हमने. ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि हर जगह वेरिएबल होगा. तो मैं इस पे फोर्स लिखता हूँ. तो इस पे फोर्स जो होगी दैट विल इक्वल टू एन एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर. ये खाली इसका है. इस पे बात कर रहे हैं इस एलिमेंट पे. एरिया ये हो गया इंटू डी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा
और इस पॉइंट की 0, टॉप मोस्ट जो सिलेंडर का पॉइंट होगा, अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे h हो जाएगा क्योंकि h गिवन है, दिस इज इक्वल टू h, दिस इज फोर्स। अगर टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू r इंटू एफ, तो r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू n 2 पाई n इंटू ओमेगा बाई h इंटू r क्यूब डी आर, डी टाउ। ये डी टाउ है इस एलिमेंट पे, हमको तो पूरे पे चाहिए, पूरे r पे चाहिए जितना भी रेडियस है इसका, तो इसको इंजेक्ट कर देते हैं 0 से लेकर r तक। दिस इज इक्वल टू 2 पाई, ईटा की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 50 अपॉन h इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, ये गिवन है हमको h 1 मिलीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू r की पावर 4/4, r इज हियर इज r इज व्हाट, r इज 0.1, so 0.1 की पावर 4/4. If we will solve this expression, then we will get approximately 0.0495. So ये तो दोनों टॉप निकले हैं, एक निकला है इस लिक्विड की वजह से, एक निकला है टॉप की वजह से। अगर यहाँ बॉटम पे भी होता कुछ तो इसकी वजह से भी अलग से आता, तो इसको हम 2 टाइम्स कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो नेट टॉप होगा, इसे टॉप बोल देते हैं, इसे टॉप 1 बोल देते हैं, दिस इज टाउ 2। तो जो नेट टॉप होगा, टॉप नेट दोनों अपोज कर रहे होंगे, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2, इफ यू विल ऐड both these, then you will get is equal to 0.935 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। Now secondly we have to find the power developed, we know that की पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा, आपको टाउ पता है, टाउ इज 0.935, ओमेगा पूरे इसका सेम है जो घूम रहा है, दिस इज इक्वल टू 50, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस गेट 46.7 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द पावर। तो ये क्वेश्चन किया हमने फ्लूइड्स के ऊपर, इसको so this is a good question and that's it for this, thanks for